हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज थोड़ा वीडियो में लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ देख रहा था एक वीडियो जिसमें मुझे ये समझ में आया कि ये हैदर आखिर अब तक पाकिस्तान में क्यों बैठा हुआ है। उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था इंडिया में, अब तक आ जाना चाहिए था ना। वकास अब्बास और आपका गुलाम हैदर बैठ करके वहाँ पर से बोल रहे हैं कि हमने वहाँ के माने हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री को अब तक वीडियो नहीं पहुँचा होगा। इतना सारा वीडियो हमने बना दिया, सोशल मीडिया का ज़माना है तो वीडियो तो पहुँच ही गया होगा, लेकिन अब तक वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। योगी सरकार को कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ भैया, बात तो सही है कि कोई रिस्पांस नहीं है। तो मुझे ये सब चीज़ें लगता है कि अभी तक इसका कुछ हुआ क्यों नहीं। जबकि ये सीमा हैदर दुकान जा रही है, शॉपिंग जा रही है, सारा चीज़ कर रही है, खेतों में जा रही है, मतलब हर एक चीज़ कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। जबकि मोमिन मलिक का ये दावा था कि उसको हाउस अरेस्ट किया गया है, वो बच्चों के साथ मतलब कुछ भी गलत होता है तो तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा एक कोई मुस्लिम लड़की थी जिसका वीडियो में मैंने देखा कि उसकी बच्ची अपना उसको कोई पीछे से पकड़ा हुआ था और अपना कपड़ा वो सही कर रही थी और उसको घूर के देखती है और बहुत अजीब तरह का मुझे फील होता है। मैं ये सब चीज़ एक्सप्रेस नहीं करना चाहता यार, बड़ी बहुत बेकार लगता है। और इतना सारा चीज़ हो गया तो वो मोमिन सर क्या ये सब चीज़ नहीं देख रहे हैं? और मोमिन सर तो ये दावा कर रहे थे कि अगर हैदर को आने में कुछ अड़चनें आती हैं, कोई दिक्कत आता है तो हम खुद जा कर के हैदर को लेके आएंगे। तो अब तक मोमिन सर कहाँ हैं? उनको तो चले जाना चाहिए था, लेकर के आ जाना चाहिए था। और इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चों की कस्टडी इन्होंने लेके रखी हुई है, सिर्फ हैदर के आने की देर है। तो हैदर क्यों नहीं आ रहा? वो कह रहा है कि मुझे बच्चे चाहिए। वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है क्या? वो ड्रामा कर रहा है अपने बच्चों को, उसको नहीं चाहिए। सिर्फ बोलता है यूट्यूब पे कि मुझे बच्चे चाहिए, पर उसको असल में नहीं चाहिए। क्या ये सच है? फिर मोमिन सर आते हैं, इन्होंने तो बच्चों की कस्टडी बाकायदा लेके रखी है, लेकिन बच्चों से कभी मिलने नहीं गए, एक दिन भी मिलने नहीं गए। हैदर बोलते रह गया कि मुझे बच्चों से बात करवाइए, लेकिन बोला कि हम जाएंगे तो मतलब तरीके से जाएंगे, हैदर को लेके जाएंगे। तो ना हैदर को लेने गए ना वो बात करवाएं। अगर कम से कम बच्चों के पास जाते और उसको बच्चों से बात करवाते हैदर को, तो कम से कम उसको ये तसल्ली होता कि चलो मेरा वकील वहाँ पर गया। अब ये मत बोलिए कि मैं किसी पर शक कर रहा हूँ, किसी के इरादे पे शक कर रहा हूँ, किसी के विचारों पर शक कर रहा हूँ, या मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ। सिर्फ मेरे सवालों का जवाब अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग इस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें डिले क्यों हो रही हैं, या फिर मोमिन सर टाइम पास कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कमेंट किया कि वो तो टाइम पास कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों का ये भी दावा है कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो चुपचाप से नहीं बैठे हैं। और ऊपर से ये भगोड़ी मैडम, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी हम एक दीदी का देख रहे थे वीडियो, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत सारे पैसे कमाती है, अपने बैग में रखती है, जो उसके खिलाफ बोलता है उसका मुंह भर देती है। भाई हम तो सीमा के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो कभी पैसे का ऑफर नहीं आया। फिर ये सीमा किसको किसको देती फिरती होगी पैसे? और वो दीदी बोल रही थी कि इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, एक दिन सारे लोग चुप हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी गोलमाल जैसी लगती है कि आखिर क्या मतलब, क्या सच है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता, या कुछ होगा भी या नहीं। लोग बोलते हैं सरकार इस पर नज़र। अरे आप मच्छरदानी के अंदर होते तो एक भी मच्छर काटता है क्या आपको? नहीं ना। तो उसके
एनवायरनमेंट में, वो जहाँ है उसको सेफ रखा गया है। सरकार तक इसकी कोई बात ही नहीं पहुंचती। सर थाना, पुलिस, कोर्ट इसी में चक्कर काट रहा है। सरकार को जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने के बाद कोर्ट में भी करते हैं तो थाना में आता है, थाना से आपको वो सब चीज़ों का मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने किसी के ऊपर केस किया, केस किया तो तुरंत उसको पुलिस उठा करके जेल में नहीं डालेगी, वहाँ से चौकीदार को भेजेगा उसके घर में, उसके गांव में। बोलिए, मान लीजिए ये लगाया है एलिगेशन कि इसने मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया, झगड़ा किया, ये किया, वो किया, है ना। तो पहले चौकीदार वहाँ जाएगा, वहाँ जा कर के पता करेगा कि वाकई में ऐसा हुआ है, गांव में पता करेगा, ठीक है। और गांव में अगर पता करने गया, चौकीदार बोलेगा वहाँ का लोग कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चौकीदार आएगा, बड़ा बाबू को खबर देगा कि नहीं सर, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। या अगर कोई मार खाया है और तो थाने में चला जाएगा, फिर थाना में दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। दोनों में अगर जो मार खाया उसका पलड़ा अगर कम है, और जिसने मारा है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो पुलिस भी किसको तवज्जो देगा? किसको? जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, जो मारा है ना वो अच्छा बन जाएगा पुलिस की नज़र में, जो मार खाया वही गलत बन जाएगा। ऐसा भी होता है, ज़्यादातर यही होता है। और एक चीज़ होता है, दोनों पक्ष से पैसा ले लेगा, एक तरफ उसको साइड में ले जा करके उसको कन्विंस करेगा, इतना पैसा दे दो, केस रफा दफा करना चाहते हो, कोर्ट में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बर्बाद हो जाओगे, इतने पैसे दे दो। उसके बाद उसको हम सबक सिखाते हैं, फिर उसको उसके पास जाएगा, ये तुम्हारे साथ तो इतना इतना एलिगेशन लगा दिया है, तुमको ऐसा सा धारा लगा हुआ है, बहुत भारी भारी धारा लगा हुआ है, और वो जाने खोज रहा है कोर्ट। तो बोले नहीं सर, हमको कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए, तो हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हाँ, तो इतना पैसा लाओ, 10-20 जो भी डिमांड होगा। तो ये होता है। तो सीमा हैदर के आसपास में भी इसी तरह का जाल बुना हुआ है, ये ऊपर तक जाता ही नहीं है। सरकार थोड़ी ना जांच करने आती है, सरकार को आप जो बोलोगे वही सुनेगी। कोर्ट में आप जो बोलोगे, आप कितने बड़े मर्डरर हो ना, कितना बड़ा मर्डर किया है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस पकड़ के डाल देगी, आपका केस भेज देगी कोर्ट में, और थाना में रखेगी 12 घंटा या 24 घंटा, जो भी इनका टाइम होता है। उसके बाद ले जाएगी, संगीन जुर्म रहा तो धारा वारा लिख करके भेज देता है ऊपर। उसके बाद वहाँ से उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद होता है कोर्ट वाला काम शुरू, पुलिस का यहाँ पर ड्यूटी ख़त्म हो जाता है। कोर्ट में होता है आपका हियरिंग होगा, बार बार हियरिंग होगा। हियरिंग होगा तो इसमें अगर जो मार खाया है, जो मरा है, उसकी तरफ से अगर कोई नहीं जा रहा है ना कि मेरा आदमी मरा है बोल के, अगर उसका परिवार गरीब है, वो जाएगा कि मेरा मतलब गरीब है, वो जा नहीं पाएगा कोर्ट में अपनी हियरिंग करवाने के लिए, कोई लॉयर को पैसा नहीं दे पाएगा, तो वो जाएगा कहाँ से? तो जो मारा है अगर वो बलवान है पैसे से, तो बच जाएगा। वो ऐसे भी हार जाएगा, जो जिसका आदमी मरा है वो हार जाएगा। बस यही खेला चल रहा है। अब देखिए, इस केस में इसी तरह का कुछ सीन चल रहा है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम लोग देखेंगे, रिजल्ट तो जानेंगे कि ये चीज़ हुआ है, लेकिन रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कैसे मान लेंगे कि कुछ हुआ है? एक भी हियरिंग हुई नहीं, एक भी उसके पास नोटिस गया नहीं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर गुलाम हैदर है नहीं, वो तो पाकिस्तान में, वो तो देख नहीं रहा यहाँ पे आके। तो यही सब वजह है कि ये इतनी आज़ादी से घूम रही, इतनी मौज मस्ती से कर रही है, इतनी आसानी से रह रही है। इसके ऊपर पुलिस क्या करेगी? पुलिस देख रही है तो पुलिस क्या करेगी?
उसका कंप्लेन मिलेगा तो ना उसको पकड़ेगी, उसको कंप्लेन ही नहीं मिला है। और मैंने तो ये भी सुना है कि मम्मी सर ने जो ये कंप्लेन किए थे, तो कंप्लेन किए हैं तो कंप्लेन है कहाँ, चार्जशीट है कहाँ? उसको तो एक भी हियरिंग में बुलाया नहीं गया है, एक बार भी गया नहीं है। वो लोग घूमते घूमते चल गया होगा, वीडियो बना के दिखा लिया, लेकिन पर वो लोग हियरिंग में नहीं गया। और झूठे बोलते हैं कि हमने देखा, हमारे आदमी ने बोला। इतना कुछ है नहीं, ये सिर्फ सब्ज बाग है जो दिखाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। अब मुझे बहुत सारे लोग जो जो बोलना होगा बोलना भैया, आपका आप अपनी सोच समझ से जो बोल सकते हैं बोलिए, मेरी समझ में जो आया सो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं अपने विचार रखने के लिए आता हूँ, आप लोग भी अपने विचार दीजिए, अच्छा हो बुरा हो सही हो गलत हो जो भी, ठीक है। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।